वाली हो तो चले ससुराल। सर, वायरल ऑडियो में जो आवाज है वो नित्या की ही है। आखिर ये लड़की चाह रही क्या? लोगों को पैसों के लिए ड्रग्स सप्लाई कर रही थी, लोगों को स्कैम कर रही थी। ये जो ऑडियो क्लिप जिसने वायरल किया है उससे जाके पूछताछ करो कि इस ऑडियो का सोर्स क्या है। इतने दिनों से इस ग्रुप के एडमिन से बात करने की कोशिश करो, ये कोई रिप्लाई नहीं करता। लिखो कि तुम लड़की बेचना चाहते हो। रिप्लाई आया, बोल रहा है कि फोटो भेजो। लेकिन हम फोटो लाएंगे कहाँ से? मैं कोई इंटरनेट से फोटो डाउनलोड करके भेज देता हूँ। सर, विकी और बाकी लड़कों के बॉडी में ड्रग्स के ट्रेसेस मिले हैं और एक लड़के के मोबाइल में नित्या की वीडियो मिली है। विक्की को उठा के लेके। सर, देखो अभी भी समय है, कुछ बताना चाहते हो बता दो। सर एक बार आ जाए फिर। आगे सर। विक्की कहाँ है? सर विकी फरार है, वो माइनर है इसलिए हमने उसे जाने दिया था, भाग गया। तुम लोगों की बॉडी में ड्रग के ट्रेसेस पाए गए हैं। अभी भी वक्त है, सच सच बता दो वरना मुश्किल हो जाएगी तुम लोग के लिए। कहाँ है विक्की? सर हमें सच में नहीं पता विक्की कहाँ है, और विक्की ही कॉलेज में ड्रग्स का धंधा करता था। इनफैक्ट बहुत बड़े बड़े लोगों से दोस्ती है सर उसकी। नित्या को भी उसने ही ड्रग्स पेडलिंग में लगाया था सर। ये लो। इस वीडियो में नित्या ने विक्की के सर पे वार किया था। क्यों किया था? सर हम सब पार्टी में थे, हमने ध्यान नहीं दिया। पार्टी के बीच में विक्की का सर फोड़ दिया नित्या ने और किसी को पता तक नहीं चला। नित्या ने उसका सर नहीं फोड़ा सर। यार घर पे पुलिस आने वाली है। उठ 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 उठ, पुलिस आ रही है, पुलिस पुलिस पुलिस। ए उठ 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 उठ, ए हटा ये सब, हटा हटा हटा। पुलिस आ रही है, पुलिस 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 पुलिस। ए उठ 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 उठ। विकी, क्या कर रहा है तू? विकी, विकी, क्या कर रहा है? पुलिस रहेगी, कुछ तो बहाना करना पड़ेगा ना। वो पार्टी वाली रात नित्या के पीछे गया था, दोनों की लड़ाई हुई थी। उसके आगे क्या हुआ हमें कुछ नहीं पता सर। देखो अगर हमें बाद में पता चला कि तुम लोगों को कुछ पता है तो बहुत मुश्किल हो जाएगी तुम लोग के लिए। सर एक्चुअली नित्या कहीं जाना चाहती थी और नित्या ने ही विक्की को बोला था सब अरेंज करने के लिए। मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं बंदोबस्त कर रही हूँ। इस विक्की को जल्द से जल्द ढूंढ के लेके आओ और पता करो विक्की और नित्या के बीच में क्या रिलेशनशिप। मानना पड़ेगा तुझे, सुंदर तो बहुत है तू। काफी आसान होगा ना तेरे लिए मर्दों को अपने जाल में फंसाना, उन्हें लूटना और जान से मार डालना। माना कि मैं मर्दों से दोस्ती करती हूँ पैसों के लिए, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। ध्यान से देख इसे, आया कुछ याद? तेरे यार की लाश हमें हाईवे के पास में मिली है। देखिए मैडम, मैं सच कह रही हूँ। 6 महीने पहले इससे मैं ऑनलाइन मिली थी, मिलना जुलना था, पैसों के लिए मदद भी करता था। अगर इतना ही मिलना जुलना था तुम्हारा तो इतना तो तू जानती होगी कि कहाँ का रहने वाला था। हाँ, कानपुर। एक बार ये ग्रुप में ऐड कर लेना तो पता तो मैं लगा ही लूंगा कि कौन लोग हैं। ऐड कर लिया। हेलो, हाँ किरण, उन्होंने मुझे ग्रुप में ऐड कर लिया। तुम एक काम करो, पुलिस स्टेशन मिलो, मैं भी वहीं निकल रहा हूँ। ये तो डार्क नेट का गर्ल्स ट्रैफिकिंग ग्रुप है। नित्या ने इसी ग्रुप में अपनी फोटो डाली थी सर। हो सकता है इन लोगों ने नित्या को मारा हो। आपने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? मुझे लगा कि आप लोग नित्या के कैरेक्टर पर उंगली उठाएंगे, लेकिन सर यहाँ तो इतनी सारी बच्चियों की जान खतरे में है। इस अकाउंट का आईपी एड्रेस निकालो जल्दी। सर, हाँ ये ज्ञान है, अपनी पत्नी शांति के साथ इसी रूम में रहता था। सर, नित्या के फ्रेंड लिस्ट में टोटल 2300 फ्रेंड्स हैं। उनमें से सिर्फ एक का कनेक्शन जिम्बाब्वे से है। किसका?
इस तरह से नाम रोशन किया अपने चाचू का तुमने आरव। आरव, शर्म आती है मुझे तुम्हें अपना भतीजा कहते हुए। ये ऐप डेवलप कर रहे हो तुम? ट्रस्ट मी अंकल, नित्या मेरी गर्लफ्रेंड थी। मेरे पीठ पीछे भी वो मेरे घर पर आती थी। वो मेरे कंप्यूटर के साथ क्या करती थी मुझे कुछ नहीं पता। झूठ बोल रहे हो आरव। तुम अपने सॉफ्टवेयर ऐप के जरिए एक स्टार्टअप करवाना चाहते थे। कंप्यूटर कोडिंग की पढ़ाई तुमने की है, नित्या ने नहीं की थी। और तुम्हारे फ्रेंड लिस्ट में हमें जिम्बाब्वे के कनेक्शंस भी मिले और भी कुछ मिला है तुम्हारे सिस्टम से। हे, मैं लावण्या, मुझसे दोस्ती करोगे? ये सब क्या कर रहे हो तुम? अरे बाबा, अपनी एक ऑडियो बुक बना रहा हूँ। उसमें एक लड़की अपनी सेक्सी वॉइस से लोगों का स्कैम करती है। अब थोड़ा और सेक्सी वॉइस में बोले। नॉट बैड, हाँ? हे, मैं लावण्या, मुझसे दोस्ती करोगे? तुम्हारा घर हजरतगंज में है। नित्या पार्टी के बाद तुम्हारे घर आई थी। अंकल, नित्या मेरे घर आने वाली थी, लेकिन वो मेरे घर आई नहीं थी। झूठ बोल रहे हो आरव तुम। नित्या के मोबाइल का लास्ट लोकेशन तुम्हारे घर के एरिया के आसपास है। नित्या ने पार्टी से मुझे नेट कॉल किया था। उसने मुझसे कहा कि वो मुझसे मिलने आने वाली है और फिर कहने लगी कि माँ की याद आ रही है, माँ से मिलने जाना है। नित्या की माँ मर चुकी है, वो ऐसा क्यों कहेगी? आई नो अंकल, लेकिन नित्या कभी इस बात को मानती ही नहीं थी। इनफैक्ट वो अपनी मॉम को हेल्यूसिनेट करती थी। उसे लगता था कि उसकी माँ जिंदा है। जी सर, नित्या अपनी माँ को बहुत मिस करती थी। उसे लगता था कि उसकी माँ अभी भी जिंदा है। यार, मुझे एक बात समझ नहीं आती, तू बार बार इस जंगल में क्यों आती है? अपनी माँ के लिए। मुझे पता है एक ना एक दिन वो जरूर मिलेंगे। मेरी माँ जिंदा है। नित्या की माँ का तो एक्सीडेंट हुआ था ना, तो जंगल में ढूंढने क्यों जाती थी? पर उसकी माँ को शेर ने मार दिया था। वाह, वैसे मेरी ड्रेस में हॉट लग रही है तू। अब चले? बस लास्ट सेल्फी। अपना फोन दे। कैमरा अच्छा है इसका। What the hell, नित्या? मेरे बॉयफ्रेंड की ऐसी फोटो क्या करी तुम्हारे फोन में? लवली, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तू सोच रही है। बकवास मत कर नित्या। तू मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? मैंने तुझे अपनी बहन माना और तू। लवली, मेरी बात। Just get out. लो बाबा, चिकन खाओ। सर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से नित्या की माँ की फाइल मंगवा ली है। लेकिन इसमें तो मौत की वजह लिखी हुई नहीं। उस फॉरेस्ट ऑफिसर को बुलाना जिसने इन्वेस्टिगेशन की थी। साक्षी जी की मौत कैसे हुई? वहाँ सब लोगों ने कहा कि उसकी मौत टाइगर अटैक से हुई थी सर। लेकिन आपकी फाइल में मौत की वजह तो लिखी हुई नहीं है। आपने साक्षी जी का डीएनए टेस्ट तो करवाया होगा, उस टाइगर के सलाइवा का भी टेस्ट करवाया होगा जिसने साक्षी जी पे अटैक किया। एक्चुअली उस जंगल में पहले ही 3 बार टाइगर अटैक हो चुके थे, जिसकी वजह से 3 लोगों की मौत पहले हो चुकी थी सर। बात मेरी नौकरी पे आ गई थी तो मैंने सोचा कि सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि उस फॉरेस्ट ऑफिसर ने पैसे खा के मामला रफा दफा कर दिया हो। पॉसिबिलिटी है। नित्या की माँ की मौत एक मिस्टीरियस टाइगर अटैक से और उसके 2 साल के बाद नित्या की मौत एक मिस्टीरियस तरीके से हो गई। हो सकता है सबके पीछे धीरेन्द्र का हाथ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस मौत के पीछे या तो विकी का हाथ है या फिर आरा। कहते हैं इंसान के खत्म होते ही उसकी जिंदगी की कहानी भी खत्म हो जाती है, लेकिन ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता। कई बार मौत के साथ ऐसे राज जुड़े होते हैं कि उन्हें समझने के लिए उस इंसान की पूरी जिंदगी खंगालनी पड़ती है। नित्या की मौत की गुत्थी भी कुछ ऐसी ही थी। उसकी लाश को देखकर तो ये खुदकुशी का ही मामला लग रहा था, लेकिन पुलिस हत्या के पहलू से भी इनकार नहीं कर रही थी। नित्या जाते जाते बहुत से सवाल छोड़ गई थी, जिसके जवाब अभी भी कहीं गुम थे। सर, नित्या की बॉडी जिस गोडाउन में मिली थी, उस गोडाउन के पास के एक सीसीटीवी में एक गाड़ी नजर आई है। इसमें खास बात क्या है? सर, खास बात यह है कि बिल्कुल ऐसी एक गाड़ी नित्या के घर के बाहर भी खड़ी थी। ये देखिए। आरटीओ से पता करो इस गाड़ी का ओनर कौन है। चलो।
वो गाड़ी किसी ज्ञान शर्मा के नाम से रजिस्टर्ड है, कानपुर का रहने वाला है। कानपुर पुलिस स्टेशन को इसकी फोटो भेजा और पूछताछ करने के लिए कहा। हाँ, मैंने आपको एक फोटो भेजी है, उसका घर जाइए और उठाइए उसे। क्या सर, ये ज्ञान शर्मा तो मर चुका है। साल का होगा, पर वो भी गायब है। इस गोपाल के बारे में पता करना। 16-17 साल का है। आई एम श्योर उसने अपने दोस्तों से जरूर कुछ ना कुछ बात की है। सर, गोपाल और ज्ञान की बीवी का तो कुछ पता नहीं चल पाया, लेकिन इस शहर से बाहर ज्ञान का एक पुराना गोडाउन है जो काफी सालों से बंद पड़ा है। सर, ये आवाज अंदर से आ रही है। था, मुझे पसंद भी था और फिर हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। धीरेन्द्र ने कभी मुझसे प्यार नहीं किया, वो बस इस आखिरी अधूरी शादी में मुझे बांध के तड़पाना चाहता था। मुझे तलाक भी नहीं दे रहा था, तो उससे पीछा छुड़ाने के लिए ज्ञान और मैंने टाइगर अटैक का प्लान किया। और एक मुर्दा घर से एक औरत की लाश का हाथ काटकर हमने जंगल में फेंक दिया और डीएनए मैच हो सके, इसके लिए मैंने अपना खून उस हाथ पे गिरा दिया था। मैं ज्ञान के साथ, मैंने उससे अपने साथ चलने को कहा, मगर उसने साफ इनकार कर दिया। क्यों किया आपने ऐसा मॉम? आपको जाना ही था तो चली जाती, इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? मगर मैंने भी हार नहीं मानी, मैं उससे दोबारा मिली और अपना दिल खोल के रख दिया और आखिरकार उसे मना ही लिया अपने साथ चलने के लिए। हम दोनों ने बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर लिए थे और हम ये सब कुछ छोड़कर कहीं दूर अपनी दुनिया बसाना चाहते थे, मगर मुझसे यहाँ एक गलती हो गई। मैंने गोपाल को सब कुछ बता दी, उसने मुझे अगवा कर लिया और मेरी बेटी को भी अगवा करके मार डाला। गोपाल ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो मुझसे प्यार करता था। नित्या और ज्ञान को क्यों मारा? मेरी साक्षी बहुत भोली है, मेरा प्यार कभी देख ही नहीं पाती थी। ज्ञान चाचा में अपना प्यार ढूंढती थी और जो मेरे ज्ञान चाचा है ना, वो उस घटिया लड़की के साथ अफेयर करके मेरी साक्षी को धोखा दे रहे थे। मैं अपनी साक्षी को दुखी नहीं देख सकता था ना, इसके लिए मार दिया मैंने ज्ञान चाचा को। मैं अपनी साक्षी को दुनिया जहां की खुशियां देना चाहता था और थी, लेकिन धीरेन्द्र अपनी जिद पर अड़ा था कि वो साक्षी को तलाक नहीं देगा, जिसकी वजह से साक्षी को अपनी ही मौत का एक ऐसा नाटक करना पड़ा जो कि स्वार्थ से भरा हुआ था। पति पत्नी जब एक दूसरे से प्यार नहीं करते, एक दूसरे का सम्मान नहीं करते, तो उन्हें एक दूसरे से अलग होने का पूरा हक है। जरूरी नहीं है कि हर साथ उम्र भर का हो, लेकिन जब तक साथ रहे, खुशी से प्यार से रहे, और अगर लगे कि अब रास्ता मुश्किल हो रहा है तो एक दूसरे का सम्मान करते हुए अपने अपने रास्ते अलग कर लीजिए। आजकल के बच्चे बहुत समझदार हैं, वो समझ जाएंगे, लेकिन अगर आप कोई पेचीदा रास्ता इख्तियार करेंगे तो शायद आपके बच्चे भी भटक कर अपराध के रास्ते पर बढ़ जाएं। इसी सीख के साथ अब मैं रेणुका शाह ने आपसे विदा लेती हूँ। हम फिर मिलेंगे ऐसी एक कहानी के साथ जो रखेगी आपको सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित।
तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। शॉट चेक करो। कितनी सुंदर हीरोइन है ना। हाँ मौसी, हाँ मुझे टॉयलेट जाना है। सोनू तुम रुको, हम आते हैं। बेटा हाँ जा, वहां चल जा। हाँ हो गया क्या? हाँ वहां से आ रही हो। चले? मैं भी होकर आती हूँ। वो किसी जंगली जानवर के बस की बात नहीं है, लेकिन इंसान का एक और चेहरा है जो इतना डरावना और हैवानियत से भरा होता है कि उसके आगे इंसानियत भी शर्मा जाए। कब किसके दिमाग में क्या चल रहा होता है ये समझ पाना असंभव है। कुछ अपनी सोच की वजह से कामयाबी पाते हैं, कुछ अपराधी बनते हैं और कुछ पहेली की तरह होते हैं जिन्हें समझ पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। आज जो केस मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ वो भी एक ऐसी ही युवा लड़की की है जो अपने आप में इतनी उलझी हुई थी कि उसके साथ साथ उसका केस भी उलझता चला गया। जो बुरा करते हैं उनके साथ में बुरा होता है। ब्लडी हेल! ये सब लोगों को बेवकूफ बनाने वाले डायलॉग्स हैं। बुरा उनके साथ होता है जो बेवकूफ होते हैं और बुरा काम करने वालों के चक्कर में पड़ जाते हैं। एक सेकंड में लाइफ की ऐसी की तैसी हो जाती है। हाँ मैं करता हूँ तेरे को फोन, चल पाए। नित्या, याद है ना आज डिनर के लिए किरण के घर जाना है? मेरे पास टाइम नहीं। मैं उसे कमिट कर चुका हूँ। वो आपकी फ्रेंड है, मेरी नहीं। आप किसी को भी अपनी कमिटमेंट दे सकते हो, मेरी नहीं। नित्या, बहुत अच्छा है, उससे तो चाहकर भी कोई नहीं लड़ सकता। तभी तूने अपनी बेस्ट फ्रेंड तक से इंट्रोड्यूस नहीं कराया ना? तुझे क्या लगता है मैं उस पे लाइन मारने लगूंगी? अच्छा चल नाम तो बता दे। क्या करेगी नाम जाने? वैसे भी मैं उससे ब्रेकअप करने वाली हूँ। ब्रेकअप? क्यों? ब्रेकअप क्यों? नित्या आई लव यू, हम 1 साल से साथ में। मैं मजबूर हूँ आरफ। कोई और है तुम्हारी लाइफ में? बोलो नित्या, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई और है? चीट किया तुमने मुझे। हेलो, पैसों का क्या हुआ? मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं
बंदोबस्त कर रही हूँ। सारे एंटीक्स चेक करके ही म्यूजियम में रखवाए थे। जी जी, मैं बोल दूंगा उन्हें। पापा, मैं जा रही हूँ लावली के यहाँ। क्या कर रहे हो? मैं पोस्टेड बॉक्स लेके आ रही हूँ। लेके आओ। पहले हम कितना हंसते थे, खेलते थे, तुम मुझसे कितना प्यार करती थी। मेरा एक काम करोगी, मेरी वही पुरानी बेटी को वापस ले आओ। पहले आप मेरे पुराने पापा को वापस ले आइए, जो कभी किसी को धोखा नहीं देते थे, जो कभी कोई गलत काम नहीं करते थे। आज लग रही ना तो एकदम पटाखा। सॉरी 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 सॉरी, चीप हो गया भाई, माफ कर दो भैया। ये लो। My darling, come. हाँ नित्या, आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं नहीं कर सकती। नहीं नहीं, मैं क्या मुंह खोल। सर नित्या रावत नाम है मेरी बेटी का। कल शाम करीब 6:30 बजे के आसपास घर से निकली थी, पूरी रात से वापस नहीं आई, फोन भी बंद है। आप नित्या के फादर हैं? जी। आप नित्या की मॉम? मेरी फ्रेंड है। हो सकता है कि नित्या अपनी फ्रेंड्स के साथ कहीं गई हो, वापस आ जाए। बोल के तो मुझे भी यही गई थी कि अपनी फ्रेंड लवली के घर जा रही है। कई बार पहले भी रात को उसके घर रह चुकी है, इसलिए मैंने ज़्यादा टेंशन नहीं ली। लेकिन जब आज सुबह लवली से बात हुई तो उसने कहा कि वो तो वहाँ आई नहीं। सर, मैंने ना कल शाम को नित्या की फ्रेंड्स बुक प्रोफाइल चेक की थी, तो वहाँ पर लवली ने एक पिक्चर में से टैग करा हुआ है। दोनों लड़कियाँ पार्टी ड्रेस पहने हुए हैं। मुझे समझ में नहीं आता लवली झूठ क्यों बोल रही है। लवली, तुमने झूठ क्यों कहा? नित्या तुम्हारे साथ पार्टी में गई थी ना? सरू, फोटो के लिए तो स्माइल कर। वैसे मेरी ड्रेस में हॉट लग रही है तू। अब चले? हाँ, बस ये अपलोड कर देती हूँ। अगर नित्या उस रात तुम्हारे साथ पार्टी में थी तो अब कहाँ है? सर, मुझे कुछ नहीं पता। मैं उस दिन पार्टी में जाने के लिए रेडी तो हुई थी, पर गई नहीं, क्योंकि मुझे मम्मी ने मना कर दिया था। नित्या उस दिन अकेले ही पार्टी में गई थी। हो सकता है अपने बॉयफ्रेंड के साथ हो। कौन था उसका बॉयफ्रेंड? सर, मैं उससे कभी मिली नहीं और ना ही उसका नाम जानती हूँ, पर नित्या का कोई बॉयफ्रेंड था, इंटरनेट फ्रेंड। उन लोगों के बीच कुछ प्रॉब्लम्स भी चल रही थी। ये पार्टी कहाँ पर थी? विकी के घर पर। कल रात को इधर पार्टी हुई थी?
पार्टी नहीं हुई थी सर, वो हम 3-4 दोस्त थे ना, तो बस गेट टुगेदर हुआ। और इन 3-4 दोस्तों में नित्या भी थी। हाँ सर, नित्या थी। कहाँ है वो अब? उस रात नित्या तुम सभी लोगों के साथ पार्टी कर रही थी, सच सच बताओ, कहाँ गई नित्या? सर हमें क्या पता नित्या कहाँ है। ये चोट कैसे लगी? नित्या कल रात में मुझ पर अटैक करके भाग गई। क्यों? सर वो मेरे घर पे चोरी कर गई। नित्या क्या कर रही है? पैसे चुरा रही है? जब मैंने उसको रोका तो उसने बांस उठाया और मार के। इससे पैसे क्यों चुराए तुमसे? पता नहीं सर। सर वो नित्या को पैसों की ज़रूरत थी, तुझे याद है ना उस दिन? आई नो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे बहुत ज़रूरत है यार पैसों की। मैं मेरे पापा से बात करती हूँ, शायद वो हेल्प कर दे। नहीं यार, मुझे फैमिली फेवर्स नहीं चाहिए, मुझे पैसे कमाने हैं जल्द से जल्द। मुझे 5 लाख चाहिए। 5 लाख? तो एक काम कर, तू ना स्मगलिंग करना शुरू कर दे, तू बैंक लूट ले। भाई सबसे बेस्ट आइडिया भाई, बेस्ट आइडिया। नित्या को इतने सारे पैसे क्यों चाहिए? पता नहीं सर, वो वैसी ही है, उसके दिमाग में क्या चलता है कुछ समझ नहीं आता सर। वैसे पार्टी में नित्या कहीं जाने के लिए कह रही थी। नित्या तुम कहीं जा रही हो? हाँ, बहुत दूर। इतना कह रही थी कि कहीं दूर जा रही हो। सर आपने इन सबको जाने क्यों दिया? आपको लगता है ये सब सच बोल रहे हैं? पूरी पॉसिबिलिटी ये लोग कुछ ना कुछ जरूर जानते हैं, लेकिन जब तक कोई ठोस सबूत हाथ में नहीं होता वो कुछ भी कर नहीं सकते। आफ्टर ऑल दे आर माइनर्स। समझ में नहीं आ रहा ये नित्या गई तो कहीं। नित्या के लैपटॉप के साथ क्या कर रहे हो? देखो मैं पुलिस के भरोसे नहीं बैठ सकता, मुझे पता करना ही होगा कि नित्या कहाँ है। हाँ पर इसमें तो पासवर्ड होगा ना? हाँ वो मैंने ब्रेक कर लिया था नित्या के बारे में पता करने के लिए, लेकिन लैपटॉप में कुछ नहीं मिला। फिर से ट्राई करता हूँ। धीरेन्द्र ये सब क्या है? और नित्या भले ऐसी चीजें क्यों देख रही है? हाँ लेकिन नित्या ने भी चैट की है, लिखा है कि मैं लड़की बेचना चाहती हूँ। और नित्या ने अपनी फोटो भी डाली। ये ग्रुप है क्या? ये परफेक्ट बॉडी, ये सब सिर्फ इंटरनेट पे होती है। इन सब फेक चीज़ों पे ध्यान मत दो और अपने हिस्से की खुशी खुद चुनो।